नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका जेसीईआरटी किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास जेसीईआरटी जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा जेसीईआरटी जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे आज का सेट 19। ठीक है, इसके पहले आपने इसका 18 प्रैक्टिस सेट कर चुका है। आज हम लोग यहाँ पर 19 प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और ये सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट होगा, जो 6 से 8 भाषा शिक्षक या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये किसका है, तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, देखिए ये प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं है कि आपको केवल हिस्ट्री है तो हिस्ट्री सेशन का बना हुआ ही है। ये पूरे 50 प्रैक्टिस सेट या 55 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जिसमें आपको हिस्ट्री सेशन भी होगा, ठीक है, पॉलिटी सेशन भी होगा, ज्योग्राफी सेशन भी होगा, इकोनॉमिक सेशन भी होगा, तो सभी का मिला हुआ आपका रहेगा। तो आज ये प्रैक्टिस सेट 19 में क्या है आपको मिलेगा, तो पॉलिटी मिलेगा, जो कि आपका जेटेट न्यू सिलेबस में क्या दिया गया है नाम से, तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन नाम इसका दिया गया है। ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अंतर्गत आपका देखिए ज्योग्राफी का जो है टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं हम। ठीक है, ज्योग्राफी टॉपिक आपका जो जेटेट न्यू सिलेबस दिया है वो कंप्लीट है। जिनको केवल ज्योग्राफी का नोट्स चाहिए वो 150 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं और पूरे नोट्स को पढ़ सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ट्रिकी सारे चीज़ आपको जेसीईआरटी किताब से बना दिया गया है। ठीक है, अब आपका चल रहा है यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का, तो इसका भी 2 पार्ट आपको क्लियर कर दिया गया है, 2 टॉपिक क्लियर हो गया है, तीसरा टॉपिक पर काम अभी चल रहा है, बाकी सारी क्लासेज आपकी चल रही है। ठीक है, तो इसके बीच बीच में हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट आपको जेसीईआरटी किताब का हूबहू प्रश्न यहाँ पे है, इतना भी आप कर लीजिएगा तो आपका सामाजिक विज्ञान का स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर जो कोई प्रैक्टिस सेट केवल लेना चाहते होंगे, इसका जो 50 प्रैक्टिस सेट आपको बनाया गया है वो आप यहाँ से 100 रुपये में परचेज कर सकते हैं, ओनली फॉर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में कब की गई है? ठीक है, 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1947 या 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई वो आपका डेट आ जाएगा 28 जनवरी 1950। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वाले प्रश्न आपके रहेंगे यहाँ में संसदीय सरकार के अंतर्गत, तो उसको आपको देख लेना है। ये टॉपिक आपका 3-4 में पढ़ना है, जो जेटेट न्यू सिलेबस दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश, 2 मुख्य न्यायाधीश एवं 32 अन्य न्यायाधीश, 5 मुख्य न्यायाधीश एवं 40 अन्य न्यायाधीश या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति की जाती है वो तो सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और कितने किए जाते हैं, तो वहाँ पर 1 मुख्य न्यायाधीश जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और 30 अन्य न्यायाधीश जिसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति राष्ट्रपति के अधीन होती है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? देखिए ये प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जेएसएससी में, झारखंड के एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में आया है, सीजीएल में भी पूछ दिया गया था। ठीक है, तो झारखंड बीच बीच में आपका सारा कुछ इंक्लूड है आपको उसी में, इसलिए झारखंड को अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बीच बीच में जितना चीज़ आता है उसका झारखंड का हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है आपको। ठीक है, तो झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 14। झारखंड 14 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित है। ठीक है, भारतीय संसद मिलकर बनता है। जो भारतीय संसद है वो किसको मिला करके बनाया गया है? ठीक है, भारतीय संसद किसको मिल करके बनता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, कोई नहीं या सभी। ठीक है, तो देखिए भारत का जो संसद चलता है, संसद भवन, उसमें कि कौन कौन रहते हैं, कौन कौन चलाते हैं, तो उसमें आपका एक हो गया राष्ट्रपति भी रहेंगे,
राज्यसभा के सदस्य लोग भी रहेंगे और लोकसभा सदस्य के भी लोग रहते हैं, ठीक है। यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों को मिला करके जो है आपका यहाँ पर भारतीय संसद का निर्माण होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ई होगा, सभी होगा, ये डी जो है गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, ठीक है। 1001 बार परीक्षा में पूछा गया है, एक दो बार की बात मत कीजिएगा, ठीक है। 1001 से ज़्यादा बार अब तक की परीक्षा में आ चुका है और झारखंड के लगभग हर एग्जाम में, जेएसएससी के हर एग्जाम में या जेपीएससी के एग्जाम में देखिएगा, जेटेट के एग्जाम में भी आपका ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है आपको बताना है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, ठीक है। तो देश का प्रथम नागरिक जो माना जाता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है, ठीक है। देश का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है, दिमाग में रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका है अभी जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है, उसमें सबसे बड़ा सिलेबस किसका है? तो हिस्ट्री सेशन का है, हिस्ट्री सेशन का है, उसका ज्योग्राफी का, उसका पॉलिटिकल का है। तो ज्योग्राफी तो आपको हमने कंप्लीट कर दिया है, पॉलिटिकल पर चला है, पॉलिटिकल का बहुत कम सेशन है, बहुत जल्द आपके समाप्त कर दिए जाएंगे, उसके बाद हिस्ट्री सेशन को हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है, जब तक यहाँ पर विज्ञापन आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर कौन झंडा फहराते हैं, ठीक है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोई नहीं। ये भी प्रश्न आपका जेएसएससी सीजीएल का पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए जेएसएससी में कितना सारा प्रश्न आपका छोटे से किताब से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे टॉपिक दिया गया है छोटा सा आपको पॉलिटिकल का, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का, तो वो आपका 100% अब श्योर रही है, ठीक है, 100% श्योर है जेसीईआरटी का है। और ये भी श्योर है कि आपका जितना नोट्स में यहाँ से अगर 100 प्रश्न केवल बन रहा है तो आप समझिए कि 100 प्रश्न में से 10 गो आपका आने जा रहा है, ठीक है, 10 गो आने जा रहा है, इस इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी को क्या कीजिएगा, यहाँ से ही नोट्स लेकर के पढ़ के आपको जाना है, बाहर का प्रैक्टिस सेट नहीं बनाना है ज़्यादा, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर झंडा कौन फहराते हैं? तो ये आपके हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन है? प्रधानमंत्री। भारत कैसा देश है आपको बताना है, भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, गणतांत्रिक या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत में लोकतंत्र है इसलिए यह लोकतांत्रिक देश कहलाता है। तो भारत कैसा देश है? एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 4 वर्ष पर, प्रत्येक 3 वर्ष पर या कोई नहीं, ठीक है। तो चाहे हम लोकसभा कह लें चाहे हम विधानसभा कह लें, ये दोनों का चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर करवाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रत्येक 5 वर्ष पर। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? ठीक है, समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, ठीक है। तो देखिए संघ सरकार यानी संघ सूची पर जो कानून बनाती है वो संघ सरकार का ही है, केंद्र सरकार का ही बनाती है, और राज्य सूची पर जो विषय बनाती है वो राज्य सरकार बनाती है। लेकिन समवर्ती सूची पर जो कानून बनाती है उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हाथ होता है, ठीक है, इसीलिए समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। तो राइट आंसर डी होगा, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों, ठीक है, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों यहाँ समवर्ती सूची पर कानून बनाते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद होता है तो अंतिम निर्णय किसका होता है? 1001 बार पूछा जाने वाला प्रश्न, बहुत ही MVVI मार्क करके ही एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। तो देखिए समवर्ती सूची में 2 सरकार के बीच बना हुआ कानून है, 2 सरकार के बीच बना हुआ कानून है। वो सरकार कौन कौन है? राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा लेती है और केंद्र सरकार भी इसमें हिस्सा लेती है, ठीक है, दोनों हिस्सा लेती है। हो सकता है कि कुछ ऐसे कानून बनाए जा रहे हो कि दोनों के बीच मतभेद हो जाए, दोनों के बीच मतभेद हो जाए, यह मानने को तैयार ना होके, तो मान ली कि राज्य सरकार गुस्सा जाती है, केंद्र सरकार गुस्सा आती है, ठीक, लेकिन वह नियम बनना जरूरी है। तो अंतिम डिसीजन कौन लगा? मान ली राज्य सरकार कहती है कि हम कभी इस काम को नहीं करेंगे, तो कौन इस काम को करेगा बताइए? तो यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो अंतिम निर्णय जो होगा वो आपका केंद्र सरकार का होगा, ठीक है, केंद्र सरकार का होगा। अगर केंद्र सरकार उस नियम को पास कर देती है तो राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसलिए अगर केंद्र और राज्य के बीच लड़ाई होता है तो अंतिम जो निर्णय होता है वो केंद्र सरकार का होता है। इसको MVVI करके आप जाएंगे, ठीक है। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं, ठीक है। देखिए अभी जो हमने आपको
यहाँ पे संविधान दिया था टॉपिक, संविधान टॉपिक आपका जो है पार्ट 2 निकल के आया है। ठीक है, क्या निकल के आया है? पार्ट 2 आया है। उसमें आपको हमने पूरे चीज़ों को कवर अप करवाया है। किसको किसको देखे होंगे आप? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों को एकदम क्लियर। कितने विषय हैं क्या है उसको देख लीजिएगा। तो देखिए ये पूरे जो है चैप्टर आपको जेसीईआरटी को यहाँ पे कवर कर रहा है। ठीक है, किसको कवर कर रहा है? जेसीईआरटी को कवर कर रहा है। तो जेसीईआरटी से सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर हमने प्रैक्टिस एक बनाया है जो हर चैप्टर का मिक्सअप है। ठीक है, तो ये 50 प्रैक्टिस सेट आपके लिए यहाँ पे रामबाण काम करेगा। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आपको रहेगा ही रहेगा, इसमें शक आपको किसी तरह का नहीं रखना है। क्लियर? तो आप सभी 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ से बना लीजिएगा। तो शिक्षा किस सूची का विषय है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए शिक्षा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये जो है आपका विषय जेटेट का भी पूछा गया है। ठीक है, आपके झारखंड पात्रता परीक्षा में आया है और बहुत सारे राज्यों में आया है। तो बहुत सारे राज्यों में जो आए हैं उसका हम अलग आपको पीडीएफ बना करके देंगे, जो कि अभी आपका चल रहा है क्लासेज। ठीक है, तो नए टॉपिक बन रहे हैं उसमें चलेंगे, बाकी प्रैक्टिस सेट आपको करते चलना है। ठीक है, तो देखिए आपको हमने इसके लिए दिया था, क्या दिया था? श्री शिव जानकार हैं। क्या आपको हमने बताया था कि शिव जी क्या हैं? बहुत जानकार हैं। ठीक है, यही बताए थे। तो इस श्री से क्या था? तो ये श्रमिक संघ थे, श्रमिक संघ थे। और इस स से दो चीज था, क्या था? सी से एक शिक्षा था और एक स्वास्थ्य था। ठीक है, स्वास्थ्य था। ठीक, और ये व से क्या था? वन था या पर्यावरण था। ठीक है, और जात क्या था? जानवर था, और कार से कारखाना था। तो यहाँ पे देखिए ये सभी जो है आपको हमने नाम बताया वो सभी किस में थे? तो ये सभी समवर्ती सूची में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा समवर्ती सूची से ही प्रश्न आता है, ये भी क्लियर आप रहिएगा। तो समवर्ती सूची से सबसे ज़्यादा क्या अभी तक पूछा गया है? शिक्षा। पहला चीज़ आता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। दूसरा आता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य किस सूची का विषय है। और तीसरा देखिए अभी तक आया है पर्यावरण। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ये तीनों समवर्ती सूची का विषय है। दिमाग में रख लीजिएगा, गांठ बांध के जाइएगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ से छपेगा आपका। ठीक, चलिए स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? अभी भी आपको बताया गया था। स्वास्थ्य किस सूची का विषय है हमने बता दिया। ये प्रश्न देखिए आया हुआ है समवर्ती सूची का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, छोटा नागपुर की रानी किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी किसको कहा जाता है? ये नवोदय लातेहार को, नेतरहाट को, बेतला को या रांची को। ठीक है, तो छोटा नागपुर की रानी जो कहा जाता है वो आपका यहाँ पे नेतरहाट को, छोटा नागपुर की रानी, कश्मीर, सब कुछ इसका उपाधि दिया गया है। ठीक है, नेतरहाट विद्यालय की स्थापना हुई है 1953 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। ठीक है, तो नेतरहाट विद्यालय की स्थापना जो हुई है वो आपका 1954 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें महानगर कौन है? आपको बताना है कि इसमें महानगर कौन है। प्रश्न बहुत ही एमवीवीआई है, प्रश्न बहुत ही एमवीवीआई है, याद रखिएगा। महानगर का नाम याद रखिएगा ना। तो महानगर कौन है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसमें कौन महानगर है आपको बताना है। ठीक है, इसमें महानगर कौन है आपको बताना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पर इसके एक लिए एक ट्रिक है, हम लोग लिखते हैं दीमचको। क्या करते हैं? दीमचको। ठीक है, तो दी से देखिए है दिल्ली, और म से देखिए मुंबई, च से देखिए चेन्नई, को से है कोलकाता। ठीक है, या नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दिल मत चुराओ कोई। ठीक है, ये भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि दिल मत चुराओ कोई। ठीक है, तो दिल से दिल्ली, मत में म से मुंबई, च से चेन्नई, को से कोलकाता। आपको जो अच्छा लगता है आप देख के याद कर लीजिएगा। महानगर का नाम 4 गो महानगर आपको याद रखना है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न कभी ये भी हो सकता है कि इसमें कौन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जुड़ा हुआ है, या इसमें कौन जो है आपको यहाँ पे महानगर हैं। तो 4 महानगर का नाम आपको याद रखना है जो महानगर की श्रेणी में आते हैं। उसमें दिल मत चुराओ को या दीमचको के नाम से याद कर लीजिएगा। हमने आपको यहाँ पे नोट्स बना दिया है दीमचको के नाम से। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्लियर? पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई हैं, ये देखिए आपको जो है यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक इकाई है। ठीक, ये स्थानीय स्वशासन आपका एक टॉपिक बनाया गया है, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार। ठीक है, एक हमको पढ़ना है अभी राज्य सरकार, दूसरा का पढ़ना है केंद्र सरकार, और तीसरा क्या पढ़ना है स्थानीय सरकार। तीनों सरकार के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उधर 2 टॉपिक है, यही था। तो स्थानीय सरकार में आपको एक सरकार जो है आपको
पंचायती राज व्यवस्था भी है, एक स्थान की सरकार है। तो पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई कौन है आपको बताना है, ग्राम पंचायत, राज्य पंचायत, राष्ट्र पंचायत या कोई नहीं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई जो है आपका वो ग्राम पंचायत है। ठीक है, ग्राम पंचायत होती है पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई कहने का मतलब कि आपके स्थान का कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, तो आपके ग्राम पंचायत के पास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है बताइए, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, जिला परिषद। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो आपका मुखिया होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है, दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि मुखिया ही उसका प्रशासनिक इकाई भी कहलाता है। मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष। ठीक है, मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होना चाहिए, फिर एक का लोकसभा 25 वर्ष और बाकी के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसको उम्र सीमा याद कर लीजिएगा, किसका 21 साल होता है, किसका 25 साल होता है और किसका 30 साल होता है, यही उम्र सीमा बनाया गया है। ठीक है, अगला है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को लागू करने की जिम्मेवारी किनका होता है। ठीक है, देखिए कानून विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं ना, और विधायिका जो कानून बनाती है उसको लागू कौन करती है, कार्यपालिका, और उसका रक्षा कौन करता है, तो न्यायपालिका। यही तीन चीज़ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया उसको लागू कौन करेगा बताइए, तो उसको लागू यहाँ पे कार्यपालिका को करना पड़ता है। ठीक है, कार्यपालिका को करना पड़ता है, उसका रक्षा कौन करवाता है, तो न्यायपालिका उसको न्याय दिलवाती है। सरकार की प्रशासनिक इकाई है, सरकार की प्रशासनिक इकाई है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। ठीक है, तो सरकार की प्रशासनिक इकाई जो है वो कार्यपालिका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ग्राम सभा की प्रशासनिक इकाई तो ग्राम पंचायत है, यहाँ पे कार्यपालिका है। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या सभी। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी चला जाएगा कार्यपालिका के अंतर्गत। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई, देखिए जगह का नाम पूछा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई। ठीक है, संविधान सभा की देखिए प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये तो आपको क्लियर हो गया है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और ये प्रथम बैठक कहाँ हुई थी ये चीज़ पूछ दिया गया आपको। तो यह प्रथम बैठक जो है संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में करवाया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, संविधान सभा जब बनने लगा तो 2 दिन के लिए आपको जो है यहाँ पे अध्यक्ष बनाए गए थे, एक अस्थायी अध्यक्ष और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, अस्थायी में। ठीक है, अगला, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कोई नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे बताइए, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 के लिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन फिर 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए और इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये प्रश्न आता है कि अस्थायी में कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी में कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों में डॉक्टरें लगल है, अस्थायी और अस्थायी दोनों में डॉक्टरें लगल है, याद रखिएगा। ठीक, संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था, संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, भीमराव अम्बेडकर द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव या कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है,
संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। प्रश्न बहुत एमबीबीआई बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ से 50 प्रैक्टिस सेट आप जरूर बना लीजिए। क्लियर, 50 प्रैक्टिस सेट जरूर बना लीजिए। सब JCERT किताब का 6 to 8 तक का कवरेज है और 6 to 8 टीचर के लिए आपको सिलेबस भी 6 to 8 का ही बनाया गया है, ठीक है। सिलेबस बहुत ही अच्छा है और आप सभी इसको देख के जाएंगे तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? अमेरिका है, चीन है, भारत है या ब्राज़ील है, ठीक है। तो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो भारत को माना जाता है, ठीक है। तो भारत इसका राइट आंसर होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। 32,87,205 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,163 वर्ग किलोमीटर, 32,87,563 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रख लीजिएगा भारत का क्षेत्रफल। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें किस में है? तो बी में है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, भारत की चौहद्दी है, ठीक है। चलिए चौहद्दी के लिए आपको एक ट्रिक हमने बताया हुआ था, शायद आपको मेमोरी में हो नहीं हो, देख लीजिएगा यहाँ पे। ये क्या है? डायरेक्शन, दिशा हम लोग देते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर में होता है उत्तर, नीचे में होता है दक्षिण, फिर होता है पूरब और फिर होता है पश्चिम। ऐसे बना लीजिएगा। एक ट्रिक है, याद रखिएगा। उत्तर से स्टार्ट कीजिएगा। क्या रखना है याद? हेमा मालिनी का नाम सुनेंगे, हेमा मालिनी, वहाँ हम लोग हिमा लिखे हैं। बंगाली ही अरब पत्ती है, ठीक है। हिमा से हिमालय पर्वत, बंगाली से बंगाल की खाड़ी, ही से हिंद महासागर और अरब से अरब सागर, ठीक है। यानी उत्तर में कौन हो जाएगा तो बताइए? हिमा है, यानी हिमालय पर्वत हो जाएगा, ठीक है। और फिर दक्षिण की अगर बात कीजिए, इधर दक्षिण ही है, मतलब हिंद महासागर। और अगर पूरब की बात कीजिए तो बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम की बात कीजिएगा तो अरब सागर। यही चौहद्दी याद रखने का ट्रिक है, दिमाग में बना लीजिएगा, ठीक है। हिमा बंगाली ही अरब पत्ती है। लिखना कहाँ शुरू करना है? उत्तर से शुरू करना है, याद रखिएगा। इस तरह से पहले आपको डायरेक्शन बना लेना है। ये डायरेक्शन होता है। यहाँ से लिखना है हिमा, यहाँ से लिखना है बंगाली, यहाँ लिखना है ही और यहाँ लिखना है अरब पत्ती, ठीक है। हिमा का मतलब हिमालय पर्वत, बंगाली का मतलब बंगाल की खाड़ी, ही का मतलब हिंद महासागर, अरब का मतलब अरब सागर। क्लियर हो गया? यानी उत्तर में हिमालय पर्वत और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर, यही है, ठीक है। ये ऑप्शन किस में दिया गया है? तो ये ऑप्शन आपका उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में पश्चिम में अरब सागर, ये आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है। किस में है? ए में है। तो ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, आप डेली यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान का सुबह में 6 बजे, ठीक है। सुबह में 6 बजे आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान का जो आपको न्यू सिलेबस आया है उसकी भी तैयारी इसी समय पे हो रही है, ठीक है। शाम को 7 बजे आपको 1 to 5 की क्लासेस चल रही, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कुछ आपको JCERT किताब से हूबहू आपको लिख के मिलेगा। देखिए, इसकी विशेषता यही रहेगी कि आपका प्रश्न बहुत कम है, ठीक है। आप जो प्रैक्टिस सेट अन्य कहीं का लेकर के आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें 5,000 10,000 प्रश्न हो सकता है, लेकिन इसमें प्रश्न मात्र 1,500 2,000 है। लेकिन उसके अंदर आपको यहाँ से हूबहू लिखा हुआ प्रश्न जरूर आपको यहाँ पे कवरेज करेगा, ठीक है। 50% आपको जरूर कवरेज करेगा। इसलिए आप यहाँ से लेकर पढ़िएगा। प्रैक्टिस सेट में से आप 5,000 पढ़िएगा, उसमें से 1-2 भी आ जाएगा तो नाम मात्र का होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से हूबहू मिला है। इसके पहले क्या परीक्षा में भी आया है। इसलिए आप सभी जैक का कभी भी एग्जाम देना हो या JSSC का, तो आप JCERT किताब को फॉलो 6 to 10 को कवरेज करके जाइएगा। और सारे नोट्स आपको यहाँ से बने हुए मिलेंगे, आप यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। और पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम जाने से पहले आप सभी अवश्य पढ़ करके ही इसी नोट्स को जाएंगे, ठीक है। जो भी हैं सभी कोई आप यहाँ से खरीद के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे। वीडियो के अंदर जुड़े रहें। धन्यवाद।